नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल पूरे होने पर वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया है और आज के दिन करीब 17,146 करोड़ की योजनाओं की सौगात राज्य की जनता को समर्पित की जाएगी। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार समारोह का आयोजन किया गया है और इस सरकारी समारोह में करीब 5,000 लोग शामिल होने वाले हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह की क्या है तैयारी, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया है। मेरे ठीक पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, ये उसी मंच की ये तस्वीर है जहां से अब से कुछ देर बाद राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य अतिथि इसी मंच पर होंगे। जो स्लोगन दिया गया है मंच पर, अगर आप मोटी मोटी अक्षरों में, शब्दों में अगर आप देखें, 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के, ये स्लोगन दिया गया है। इस स्लोगन से सरकार अपनी मंशा, सरकार के विकास की मंशा, आने वाले समय में कैसे झारखंड के अंदर विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, उसकी एक मंशा जाहिर की गई है स्लोगन के जरिए। जो तैयारी है, अगर आप तैयारी को देखें तो जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, उससे पहले ही इस तरह के वाटर और फायर प्रूफ इस पंडाल का आयोजन किया गया है, जिसमें तकरीबन 5,000 लोग बैठ सकेंगे। जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से लगाई गई हैं, उसकी दूरी को मेंटेन किया गया है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि लोग बहुत नज़दीक या पास पास नहीं बैठें। जो बाहर की जो तस्वीरें भी हैं, अगर आप पूरे इस मैदान में देखेंगे तो आपको हर तरफ होर्डिंग्स दिखेंगे, कटआउट दिखेंगे मंत्रियों के और योजना से संबंधित। योजना मतलब आज अगर आप देखें इस खास दिन पर तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए की सौगात सरकार देने जा रही है, जिसमें उद्घाटन, कई योजनाओं का उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है, परिसंपत्तियों का वितरण होना है। लेकिन इन सभी के बीच अगर कुछ मुख्य रूप से लोगों की निगाह अगर किसी चीज पर टिकी होगी, अगर सबसे ज्यादा युवाओं का किसी मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट होगा, तो वो ये होगा कि यहाँ से कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, या यहाँ से सरकार जो नियुक्ति वर्ष को लेकर जो अब तक दावे करते रही है, उसकी हकीकत भी यहाँ से प्रतीत होगी कि सरकार कितना कर पाई और आने वाले समय में कितना और करने के लिए फिर नए वायदे करेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने समर्थन दिया है, समर्पण नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार से मुद्दों पर नाराजगी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो मतभेद जरूर दिखता है। हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल पूरा होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बातचीत की न्यूज़ 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और कांग्रेस समर्थित हेमंत सोरेन सरकार ने क्या कुछ किया, इसकी समीक्षा हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी हैं। राजेश जी, पहला ही सवाल, आप खुद की सरकार से संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए? देखिए, संतुष्ट असंतुष्ट की बात नहीं है। लगातार जब जहां विकास की गति होती है, जहां काम होता है, वहां संतोष असंतोष बना होता है। ये सही है कि कई मुद्दों पर हमें असंतोष आपको हमारा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी गठबंधन की सरकार है, कई तरह की बातें होती हैं और हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि जो जनहित में फैसले हों वो तरीके से हों, और उसके लिए कई बार इस तरह की बातें सामने आती है कि हम लोगों में मतभेद है। तो निश्चित रूप से जब 3 दलों की सरकार है तो थोड़ी बहुत मतभेद संभव है और इससे कहीं कोई सरकार पे असर नहीं पड़ता। मतभेद तो है इसलिए क्योंकि देखिए, आप कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दीजिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप तय कर दीजिए, निगरानी समिति बना दीजिए। आपके खुद की सरकार में आपके विधायकों पर FIR हो जाते हैं, आपके अंदर भाषाई विवाद है, आप चाहते हैं कि रोजगार दें, आप चाहते हैं OBC आरक्षण दें, आपकी सरकार सुनती नहीं है। नहीं, देखिए, कोरोना काल की वजह से भी बहुत सारी परेशानी हुई है। जहां तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात है, बहुत जल्द गठित हो जाएगी। जो 27% आरक्षण देने की बात है, हमने सीधा कह दिया है और मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वस्त किया है
मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। भाषाई विवाद की बात थी तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सॉल्व हुआ है। जो अभी आपने देखा होगा, हमारे जो विधायक मिले थे और बाद में जो यूपीए की बैठक का एक संदर्भ आया था नाराजगी का, तो उस सब के बाद मुख्यमंत्री जी ने भाषा विवाद को भी खत्म करने का प्रयास किया है। तो हम समझते हैं कि समर्थन हम लोग दे रहे हैं, तो कॉमन एक हम लोग का मिनिमम एजेंडा है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। समर्थन नहीं दे रहे हैं आप, सरकार के प्रति आप समर्पित हो गए हैं, आप सरकार को छोड़ दिए हैं कि आपको जो करना है कीजिए, हमारी नहीं सुनते हैं तो मत सुनिए, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ एक सरकार होनी चाहिए झारखंड में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, समर्थन और समर्पण की बात है। जहां समर्थन होता है वहां समर्थन होता है। हम लोग हर चीज में ऐसा नहीं है कि समर्थन कर देते हैं। समर्पण की बात है तो निश्चित रूप से समर्पण का बहुत बड़ा मायने होता है और समर्पण के मायने कई तरह से देखे जाते हैं। समर्पण हमारा जनता के प्रति है। तो अपनी सरकार में जो 2 जेवीएम के विधायक लेकर आए, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की, उनको तो आप सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक की मान्यता तक नहीं दिला पाए 2 साल में। नहीं, देखिए, ये विधानसभा अध्यक्ष का मामला है, ये न्यायालय है। इसमें कई फैसले बहुत विलंब से होते हैं। हालांकि लगातार वो उनकी तारीख पड़ रही है। हमें लगता है कि वो उसमें हमारा कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि विधानसभा का की अपनी गरिमा है। ये देखा जाता है कि राज्य में एक तबादला उद्योग चलता है, आपकी सरकार में भी आप इसको रोक नहीं पाए। और ये बात जरूर है कि जब आपके विधायकों की नहीं सुनी गई, आपके विधायकों की जब नहीं चल रही थी, उनका कुछ नहीं हो पा रहा था भला, तो वो सवाल उठाते रहे। लेकिन तबादला उद्योग से आप संतुष्ट हैं कि आप पिछले 6 महीने से देखिए कि कौन सा तबादला हुआ है, कौन सी बड़े तबादले हुए हैं। जरूरत अनुसार सरकार चलाना है और जो निकम्मे पदाधिकारी हैं उनको ठीक करना है, उनकी पहचान करके उनको कहीं ना कहीं बिठाना है और अच्छे पदाधिकारियों को लाना है, तो वो तो करना पड़ेगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप केंद्र में देख लीजिए, वहां भी अगर कहिएगा तो तबादला उद्योग चल रहा है। अंतिम सवाल, राजनीतिक गलियारों में हेमंत सोरेन के कामकाज को लेकर एक चर्चा हो रही है कि आपके साथ रहते हुए भी जेएमएम अगली बार खुद अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और आप सिर्फ और सिर्फ विवश हैं। नहीं, देखिए, जहां तक संगठन की बात है, कौन संगठन नहीं चाहता है कि हम मजबूत हों, और क्यों नहीं उसको चाहना चाहिए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि संगठन हमारा मजबूत हो, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सके, वो भी चाहते होंगे। और जब संगठन दोनों का मजबूत होगा तभी गठबंधन मजबूत होगा। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं। आपका वोट बैंक तो छितर रहा है, बाहरी लोग आपसे नाराज हो रहे हैं। आप कहते हैं मैट्रिक इंटर को यहाँ से जो लोग किए वही किए, जो आप ही के बच्चे जो बाहर से पढ़े हैं, यहाँ के हकदार नहीं। हम तो ये समझते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के मूलवासी झारखंड वासी हैं, जो झारखंड में बरसों बरस से रहते आ रहे हैं, उनको तो न्याय मिलना ही चाहिए। जो जहां रहता है उसको प्रेफरेंस मिलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेफरेंस मिलना चाहिए और उसमें कई बार कई बातें सामने आती है, तो निश्चित रूप से सरकार है गठबंधन की, तो हम लोग अपनी बात रखते हैं और उसी बात को मीडिया में ये कह के चलाया जाता है कि नाराजगी है और नाराजगी चलता है, तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि जब जनता के बीच जाते हैं और जनहित के कई बातें होती है और उसको हम उठाते हैं और उसको अगर मीडिया में ये बातें प्रचारित होती है कि कांग्रेस नाराज है, तो ये अच्छी बात है। नाराजगी होनी चाहिए और जनता के लिए अगर विधायक नाराज नहीं होंगे तो नाराज किस बात के लिए होंगे। बहुत अच्छी बात राजेश जी ने कही है कि अगर सरकार में रहते हुए मुद्दों पर नाराजगी झलकती है तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा संकेत है कि हम अच्छी सरकार चलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज को लेकर शिक्षाविद और डॉक्टरों ने भी अपनी राय स्पष्ट कर दी है। शिक्षाविदों का मानना है कि जिस उद्देश्य और उम्मीद के साथ सरकार का गठन किया गया था उसे पूरा करने में राज्य सरकार विफल रही। स्थानीय और नियोजन नीति का निर्धारण नहीं होने से नौजवानों के हाथ आज भी खाली है। वहीं डॉक्टरों का मानना है कि WHO के गाइडलाइन के अनुसार झारखंड में 7600 डॉक्टर की आवश्यकता है, जबकि राज्य सरकार ने 3000 पद डॉक्टर के स्वीकृत किए हैं। इसमें से भी मात्र 1600 से 1700 डॉक्टर ही अपना योगदान दे रहे हैं। जो स्थिति झारखंड की अभी है, स्वास्थ्य व्यवस्था रियली में इसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं मान सकते हैं।
इसलिए सबसे बड़ी बात है कि WHO के अनुसार आपके यहाँ करीब 7600 डॉक्टरों की आवश्यकता है। आपने मात्र 3000 डॉक्टरों का सैंक्शन किया है पोस्ट, और आज के डेट में आपके यहाँ 1600-1700 डॉक्टर। और हेमंत सरकार के कामकाज पर झारखंड में सियासत गर्म है। राज्य में पारा शिक्षकों के मुद्दे और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर बीजेपी ने सरकार को कोसा, तो जेएमएम ने बीजेपी के दावे को एक बार फिर से सिरे से खारिज कर दिया। हेमंत सरकार के 2 साल के कामकाज को लेकर राजनीति गर्म है। एक तरफ विपक्ष सरकार की नाकामी गिना रहा है, तो सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाकर अपना झंडा बुलंद करने में जुटी है। झारखंड में पारा शिक्षकों की समस्या और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी हमलावर है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सरकार में सबसे ज्यादा जाति शिक्षकों के साथ हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा धोखा इन्होंने पारा शिक्षकों को दिया। उनको नियमित करने की बात थी, उनको वेतनमान में लाने की बात थी, लेकिन इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और एग्जामिनेशन का कंडीशन लगा दिया। दूसरा, इस सरकार ने शिक्षकों से बोरा बेचवाने का आदेश निकाला था, जो कि पूरे, मुझे लगता है ऐसा उदाहरण दूसरा कहीं और नहीं था। और अगर आप रांची यूनिवर्सिटी की बात करें तो अभी भी ये प्रभार में चल रहा है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। तो कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काफी काम किया है। उन्होंने बीजेपी पर ही सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। 6 महीने के दौरान आप देखें, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो पारा शिक्षकों का बहुत बड़ा इशू था इस राज्य में, उस इशू को भी सरकार दूर करने का काम कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिन सरकारी स्कूलों को विलय करने का प्रयास किया गया, उन सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करके करने का भी प्रयास जो है हमारी महागठबंधन की सरकार कर रही है। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का भी दावा है कि शिक्षा विभाग में इतनी उपलब्धियां हैं कि वो गिना नहीं सकते। राज्य में पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षा का दर्जा दिया गया। वहीं उन्होंने जल्द ही 1.5 लाख वैकेंसी निकालने का दावा किया। मेरा शिक्षा विभाग में उपलब्धि ही उपलब्धि है, गिनाने लगेंगे तब लिख नहीं पाइएगा। इसलिए सबसे पहले पारा शिक्षक 125 +2 स्कूल आपका और मॉडल स्कूल, मेरे विभाग में लगभग 1 लाख बहाली होगा। सरकार के 2 साल पूरा होने पर शिक्षकों के मुद्दे पर सियासत गर्म है। सरकार चाहे लाख दावा कर ले, झारखंड में स्कूलों और शिक्षकों का हाल किसी से छिपा नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। और इधर रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के हेसला पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से भी इनकार कर दिया। लोग हेसला पंचायत को उजाड़ने का नोटिस दिए जाने से नाराज हैं। आपको बता दें कि उद्योग लगाने के लिए 222 एकड़ जमीन जियाडा को दिया जाना है और जिसे देखते हुए PTPS शेष परिसंपत्ति कार्यालय ने हेसला पंचायत वासियों को घर और जमीन खाली करने का नोटिस दिया है, जिसके बाद 15,000 की आबादी को यहां से विस्थापित किया जाना है। और ग्रामीणों ने बीडीओ को 1000 हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पंचायत को नहीं उजाड़ने का आग्रह किया गया है। द्वार हमारे यहाँ आए हुए हैं और यहाँ हेसला पंचायत की सबसे बड़ी और सबसे ज्वलंत समस्या है कि यहाँ के लोगों को उजाड़ने का आदेश यहाँ के शेष परिसंपत्ति कार्यालय के द्वारा किया गया है। और यह सरकार हमारे द्वारा आई है तो हम यह मांग करते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ बसाए रखने की व्यवस्था करी जाए, उसके बाद में हम योजनाओं के लाभ के बारे में सोचेंगे। अगर हमें योजनाओं का लाभ दे भी दिया जाता है तो हम उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कहाँ जाएंगे? बिहार जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारा और पूरे हेसला पंचायत वासियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे कैसे बसाए रखेंगे, हमारा आशियाना कैसे बचा रहेगा, इस पे बात हो, उसके बाद हम योजनाओं के बारे में बात करें। खबर चतरा से है, जहां लावालौंग प्रखंड के लमटा पंचायत में
आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारियों और ग्रामीणों के बीच जमकर बहस भी हुई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। कार्यक्रम में जमकर तोड़फोड़ भी हुआ और राजस्व कर्मचारी पर युवकों के साथ हाथापाई का आरोप है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को राज्य भर में 159 नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई है, जिसमें सिर्फ रांची में ही 53 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इस तरह राज्य भर में कुल एक्टिव केस की जो संख्या है वो बढ़कर 608 पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी राजधानी के बाजारों में लापरवाही साफ नजर आ रही है। और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 के संवाददाता रांची से संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना का बढ़ता ग्राफ लोगों को चौंका रहा है। मंगलवार को राज्य भर में 159 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राजधानी रांची में 53 नए मरीज मिले हैं और इस तरह राज्य भर में कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 608 हो गई है। और केस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह है ऐसे ही लापरवाही भरे चेहरे हैं। जब देख सकते हैं एक चेहरा हमारे सामने ही है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाते हैं सर, अब अभी सुबह सुबह नहीं लगाए हैं। तो क्या कोरोना का टाइमिंग है क्या? ना मास्क तो जरूरी। जान रहे हैं कि लगातार जो मामला बढ़ रहा है, एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है। अच्छा, मास्क पहनते हैं। मास्क अभी नहीं निकाले हैं मगर मास्क पहनते हैं, पॉकेट में है मास्क। देखिए, ऐसे ही लोगों के लिए सरकार अब सख्ती करने जा रही है। खास सरकार ने निश्चय लिया कि तीसरी लहर से बचाव को लेकर जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनसे 50 रुपया जुर्माना वसूला जाएगा। जाहिर है कि लोगों को अब सख्ती की ज़रूरत है, क्योंकि बिना सख्ती के संभव भी नहीं है। और देख रहे हैं कि ऐसे ही लापरवाही जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, हर दिन मीडिया में जब आप सुबह जब भी देखते हैं तो नए आंकड़े सामने आते हैं और इसी तरीके के जो तस्वीरें हैं, लगातार तस्वीरों से हालात बिगड़ रहे हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि सरकार सख्ती करे ताकि बढ़ता जो ग्राफ है कोरोना का, उस पर अंकुश लगाया जा सके। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात मौसम के बदलते मिजाज की। बोकारो में मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसके बाद रात करीब 9:45 बजे जबरदस्त ओलावृष्टि हुई और इस दौरान जमीन बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। करीब 5 मिनट तक ओलावृष्टि के बाद जमीन पर बर्फ फैला था। शहरी के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी ओलावृष्टि की भी खबर मिल रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बोकारो में आज जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से ओलावृष्टि है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से बर्फबारी हुई है, ओलावृष्टि हुई। आप तस्वीर सामने से हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से ओलावृष्टि हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार 5 मिनट तक जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, हम कह सकते हैं कि ओलावृष्टि जबरदस्त हुई है। और गांव और शहर की अगर बात करें तो चारों तरफ ओलावृष्टि की सूचना है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी, कहीं ना कहीं यह जो भविष्यवाणी है वो सच साबित हुई है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इससे किसानों को और जो आम लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ठंड भी बढ़ेगी और लोगों को इसका असर भी दिखेगा। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। रांची का कांके लगातार लोगों को ठंड से ठिठुरन पर मजबूर कर रहा है। बीती रात बारिश होने के बाद ठंड और कनकनी बढ़ गई और रांची के आसमान में भी बादल छाए हैं, लिहाजा लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। रांची के रिनपास पहुंचने वाले लोग ठंड से परेशान नजर आए। लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में बीती रात बारिश होने के बाद ठंड बढ़ गई है। हम इस समय मौजूद है कांके चौक के रिनपास के पास, जहां आप देख सकते हैं कई लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार छपरा से आए हैं। कांके में ठंड कितनी लग रही है? यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। बिहार से हम लोग आए हैं, उस टाइम वहाँ गांव में हमारा इतना ठंडा नहीं था। यहाँ विशेष ज़्यादा ठंडा लग रहा है। यहाँ देखिए स्वेटर वेटर हम लोग। आप तो बाकायदा सूट पहन के आए, कोट पहन के आए, फिर भी ठंडा बहुत ज़्यादा काफिर लग रहा है। ठंड कितनी ज़्यादा लग रही है बाबा? कहाँ से आए? हाँ, छपरा जिला बिहार से आए। ठीक है, ठंडा है। ठंडा तो वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन बारिश होने से यहाँ ज़्यादा कुछ ठंडा पड़ गया है अभी फिलहाल। बाबा पूरा शॉल ओढ़े हुए हैं आप। हाँ, हम सिवान जिला से आए हैं। उधर की अपेक्षा इधर ठंडक ज़्यादा है।
वहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती है? नहीं, बारिश की वजह से इतना ठंडा बढ़ गया है। बिल्कुल, बीती रात जब बारिश हुई है यहाँ पर, फिर समझिए बारिश होने के बाद पारा भी गिरा है, कितनी ठंड लग रही है भैया? बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड लग रही है। बिहार औरंगाबाद से आए हैं, मगर जो कांके में है यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो कांके की ठंड का अंदाज ही कुछ ऐसा है। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर जिला से। मुजफ्फरपुर से आए हैं। जिला से। ठंड कितनी ज़्यादा लग रही है? ठंड बहुत हो गई है कांके में आई थी ठंड बहुत। कांके में ठंड ज़्यादा लगती है? इससे पहले कभी कांके आए थे? हाँ, साल भर आए। पिछले साल आए थे? हाँ। क्या भैया, आप तो चाय भी का ठंड में मजा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चाय कितनी ज़्यादा गर्मी दे रही है ठंड में? सर थोड़ा हमको जो है सो हॉस्पिटल जाना है, तो हमको जो है सो बीमारी दिखाना है, तो जैसे शरीर जो है सो फिट हो जाता है। जब भी राजधानी रांची में ठंड बढ़ती है, पारा गिरता है, तो सबसे पहले ठिठुरन और सिहरन का जो एहसास है सिहरन का, वो राजधानी के कांके से ही निकलता है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इधर गोड्डा में बाइक चोरों का आतंक बढ़ गया है और आम लोग लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं से परेशान हैं। गुलजार बाग इलाके में बाइक चोरी की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है, जिसमें 2 युवक आसानी से बाइक चुरा ले जाते दिख रहे हैं। और यहां डाक बंगला के पास आशीष अपने घर के सामने बाइक खड़ी कर अंदर गए थे और इसी दौरान उनकी बाइक चोरी कर ली गई और सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई। आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला गया तो चोरों की तस्वीरें सामने आई। अभी तक बाइक चोरों का सुराग नहीं मिला है, फिलहाल जांच जारी है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक